यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ये फैसला लिया है कि हमारा जो नेतृत्व बिहार का जो चुनाव हम लड़ेंगे, बिहार में नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटने की खबर चल रही है और इसी बीच बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और दोनों डिप्टी सीएम को पहले दिल्ली और उसके बाद हरियाणा बुला लिया जाता है। वहीं आरजेडी भी एक्टिव हो गई है और आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इमरजेंसी बैठक बुलाई और आरजेडी कार्यालय में इमरजेंसी बैठक चल रही है जो कि आज भी चलेगी। और आपको बताते चले कि इस बैठक से जगदानंद सिंह लापता बताए जा रहे हैं। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भी अब खुलकर सामने आ गया है। और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक बार फिर से डील हो चुकी है? तेजस्वी यादव के बारे में बताया जा रहा कि वह आगे की रणनीति बना रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा कि अंबेडकर पर दिए गए बयान के कारण हो या फिर नीतीश कुमार पर दिए गए बयान के कारण नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। बिहार के सीएम फेस को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान आ गया है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जा रहा कि नीतीश कुमार के प्रेशर के कारण बिहार के राज्यपाल तक बदल दिए गए हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के राज्यपाल पद से हटा दिया गया है और आरिफ मोहम्मद खान जो कि पहले केरल के राज्यपाल थे उनकी नियुक्ति बिहार के लिए की गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना के साथ साथ हरियाणा से आ रही है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिहार बीजेपी अपने दोनों डिप्टी सीएम समेत बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को पहले दिल्ली उसके बाद हरियाणा बुला लिया जाता है। इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है बिहार के आगे की राजनीति की रणनीति तय करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। बिहार बीजेपी आखिर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेगी, किन मुद्दों पर लड़ेगी और अगला सीएम फेस कौन होगा, इसकी चर्चा हरियाणा में चल रही है। सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम बड़े नेता बिहार के इस मीटिंग में शामिल हैं। अमित शाह के नेतृत्व में इस मीटिंग को बुलाया गया था। वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल भी पूर्ण तरीके से एक्टिव हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुला ली और खबर तो ये बताई गई कि दरअसल सदस्यता अभियान शुरू किया जाना है, इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। लेकिन आप जरा सोचिए कि तेजस्वी यादव अभी बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार उनका 1.5 महीने का 45 दिन का कार्यक्रम ऑलरेडी बना हुआ था। और इसी बीच जैसे ही यह खबर चलती है कि नीतीश कुमार नाराज है क्योंकि अमित शाह ने अंबेडकर पर जो बयान दिया था, अमित शाह ने बिहार के अगले सीएम फेस पर जो जवाब दिया था मीडिया से बात करते हुए, उससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। और जैसे ही बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली और उसके बाद हरियाणा बुलाया जाता है, तेजस्वी यादव के कान खड़े हो जाते हैं। और अब तो ये भी खबर चल रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में डील हो चुकी है। और अब इस पर जब तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया कि आखिर उन्होंने मीटिंग क्यों बुलाई है, वहीं इस भी खबर आ रही है कि बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी नाराज बताए जा रहे हैं। वह इस मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, क्या आप लोग सरकार आगे बना सकते हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया, आप जरा उनका बयान सुनिए। की नाराजगी सामने आ रही है, कई जो बीजेपी के बड़े लीडर है वो। अरे आप बात समझिए एक बार, अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है।
और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपने तेजस्वी यादव का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि जब यही सवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल से जब यह सवाल पूछा जाता है तो आखिर उन्होंने क्या कहा है, जरा उसे भी आप सुन लीजिए। ये तो बार बार एक ही सवाल मीडिया का आता है और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ये फैसला लिया है कि हमारा जो नेतृत्व बिहार का जो चुनाव हम लड़ेंगे वो श्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका जो है डबल इंजन का, ये हम लोग दोनों के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आरजेडी कह रही है कि एकनाथ शिंदे जैसा हाल होने वाला है मुख्यमंत्री। अब आरजेडी कुछ भी बोले उसका कोई हमको तो कोई मतलब नहीं है। आपने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का जवाब सुन लिया होगा। दिलीप जायसवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर लड़ा जाना है तो अमित शाह ने आखिर इससे इनकार क्यों कर दिया। वहीं बिहार में अब पॉलिटिक्स तो ऐसा हो रहा है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हटा दिया गया है और इतना ही नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और बताया जा रहा कि ये सब कुछ नीतीश कुमार के दबाव में किया गया है और नीतीश कुमार का दबाव आखिर काम आ गया, क्योंकि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कुछ दिन पहले ही एक विवादास्पद बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत को आजादी सत्याग्रह की वजह से नहीं मिली थी बल्कि गोली बम बंदूक से मिली थी। और उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए थे, यानी कि उनके कहने का लौलुआब सिर्फ और सिर्फ यही था कि सत्याग्रह आंदोलन से भारत को आजादी नहीं मिली बल्कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की वजह से भारत को आजादी मिली। और इसके बाद नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। बिहार बीजेपी पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा था, केंद्र सरकार पर भी प्रेशर बनाया जा रहा था। हालांकि इसे इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि बिहार के मुसलमानों को साधने के लिए एक मुसलमान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। और आपको बताते चले कि आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे, उन्हें केरल से बिहार बुलाया गया और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अब केरल भेज दिया गया है। इन सारे मामलों पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही इन मामलों में कुछ भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।